वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये न्यू मैथ बुक है गणित प्रकाश, और इसमें चैप्टर 1 जो पैटर्न्स का ये चैप्टर दिया हुआ है। तो इसमें कुछ पैटर्न्स जो है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस और शेप सीक्वेंस में जो रिलेशनशिप होता है उसके बीच में वो चीज़ें यहाँ पे बतलाया जा रहा है। ऑफेन अक्सर शेप सीक्वेंस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस इन सरप्राइजिंग वे। अक्सर हम लोग देखते हैं शेप सीक्वेंस मतलब आकृति वाला सीक्वेंस जो हो गया, आकृति वाला पैटर्न हो गया, और नंबर सीक्वेंस एक दूसरे से आश्चर्यजनक तरीके से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं अभी आप लोग इसको पढ़ेंगे और समझ में आएगा। सच रिलेशनशिप कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंस एंड द रिलेटेड नंबर सीक्वेंस। तो इस तरह के सीक्वेंस जो होते हैं और इनमें जो रिलेशनशिप होता है ये हमारे स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। दोनों ही सीक्वेंस, शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस दोनों। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे अब आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग एट। देखिए यहाँ पे बतला रहा है कि शेप सीक्वेंस जो होता है रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब पहले भी बतला चुके हैं, जिसके सभी साइड, वैसे पॉलीगॉन जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। उसमें काउंटिंग नंबर चलना शुरू होता है, उसमें काउंटिंग नंबर ही काम करता है। तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 3 से स्टार्ट होता है, क्योंकि टू साइडेड पॉलीगॉन नहीं होता है। पॉलीगॉन स्टार्ट ही होता है 3 से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह से और भी चलता है। उससे ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। दैट इज़ वाई दिस शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली। और इस तरह से ये शेप्स जो है क्रम रूप से चलते जाता है, और इसको हम लोग इसका नाम दिए हुए हैं रेगुलर ट्रायंगल हो गया, जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल हो गया, रेगुलर, सभी में रेगुलर है। क्वाड्रिलेटरल अगर रेगुलर होगा तो उसको स्क्वायर बोलेंगे। पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन। इसके अलावा आगे भी होता है ETC। 11 साइडेड रेगुलर शेप हम लोग पढ़ चुके हैं रिस्पेक्टिवली, और इस तरह से क्रम रूप में ये आता है। ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, क्वाड्रिलेटरल से, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह से ये स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आगे बतला रहा है द वर्ड रेगुलर रेफर्स टू द फैक्ट दैट दिज शेप्स हैव इक्वल लेंथ साइड्स एंड आल्सो इक्वल एंगल्स। यहाँ पे बतला रहा है कि वर्ड जो रेगुलर दिया हुआ है, तो रेगुलर वर्ड देने का मतलब है कि उसका सभी जो साइड्स है वो इक्वल है। यहाँ पे इक्वल लेंथ साइड्स मतलब सभी साइड्स इक्वल है, एंड आल्सो इक्वल एंगल्स, और जिस भी फिगर का, जिस भी शेप का साइड्स इक्वल हो तो उसका एंगल भी इक्वल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, द साइड्स लुक द सेम एंड द कॉर्नर्स आल्सो लुक द सेम। साइड आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, सभी साइड, क्योंकि सभी इक्वल है। उसी प्रकार से आपको उसका एंगल भी सेम दिखेगा, क्योंकि एंगल भी सेम है। वी विल डिस्कस एंगल्स इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग एंगल के बारे में और अधिक डीपली जानकारी अगले चैप्टर में प्राप्त करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। द अदर शेप सीक्वेंस इन टेबल 3 ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विथ नंबर सीक्वेंस। देखिए टेबल नंबर 3 जो है उसमें शेप सीक्वेंस और नंबर सीक्वेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें रिलेशनशिप बना हुआ है, और हमें उसे पकड़ना है, देखना है कि किस तरह से उसका रिलेशनशिप बना हुआ है। उसी से संबंधित हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, और हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इस पेज में यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन को ऐड किया गया है। काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का ये सीक्वेंस दिया हुआ है, और इसमें इसके शेप
का जो साइड दिया हुआ है उसको काउंट करने के लिए कह रहा है। तो ये सारे शेप जो है उसके साइड्स को आप काउंट करते हैं। उसके बाद कह रहा है विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। तो फिर आपने उसके साइड्स को जब काउंट किया तो उसमें आपने कौन सा नंबर सीक्वेंस पाया, मतलब किस तरह का नंबर पैटर्न उसमें आ रहा है। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन इच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। फिर इसी में रेगुलर पॉलीगॉन्स में इसमें कह रहा है नंबर ऑफ कॉर्नर, ये जो होता है कॉर्नर यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, इसमें यहाँ पे है 4 कॉर्नर, इसमें है 3 4, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इस तरह का। तो फिर उसमें कौन सा आप सीक्वेंस पाते हैं, 2 हो गया। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका अगर साइड को काउंट किया जाए, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10, इस तरह से, तो इसमें हमें काउंटिंग नंबर मिलता है। इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें हमें काउंटिंग नंबर मिलता है जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है। और कॉर्नर में लेते हैं तो उसमें भी हमें काउंटिंग नंबर ही मिलता है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा रहा है, डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस। क्या आप एक ही नंबर सीक्वेंस को, इक्वल नंबर सीक्वेंस को आप प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है एस, वी गेट सेम नंबर सीक्वेंस। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप इसको बता सकते हैं। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि साइड और ये कॉर्नर जो है वो दोनों का सीक्वेंस सेम है। तो देखिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया गया है। आप सॉल्यूशन को इस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पॉलीगॉन्स जो दिए हुए हैं उसका नाम लिख देना है और नंबर ऑफ साइड्स, ये साइड्स बतला देना है कि 3 4 5 6 7 8 9, और नंबर ऑफ कॉर्नर्स और या फिर वर्टाइसिस जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स, जिसे सिंगुलर नंबर में वर्टेक्स कहते हैं और प्लूरल नंबर में वर्टाइसिस कहते हैं, या कॉर्नर अभी आप लिख सकते हैं क्योंकि कॉर्नर जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसीलिए कॉर्नर लिख देते हैं। तो ट्रायंगल में साइड 3 हो गया, नंबर ऑफ कॉर्नर जो है वो 3 हो गया। सभी में दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको लिख देना है द सीक्वेंस फॉर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो 3 4 5 इस तरह से 10 तक दिया हुआ है, इसके आगे और चलता रहेगा। यहाँ पे आपको बतला देना है हियर द सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3। यहाँ पे हमने पाया पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में जो है वो कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस चल रहा है और वो 3 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद द सीक्वेंस फॉर द नंबर ऑफ कॉर्नर का भी सेम सीक्वेंस है, 3 से स्टार्ट हुआ है और वो चलता जा रहा है। तो एस इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो पूछ रहा है कि दोनों का सीक्वेंस सेम है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है एस, दोनों का सीक्वेंस सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन जिस प्रकार से था उस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस। तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं यस वी गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है, उसके जगह पे ये दिया गया है वी गेट द सेम सीक्वेंस बिकॉज द नंबर ऑफ साइड्स एंड द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इन ए रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगॉन का जो भी शेप है उसमें साइड्स और कॉर्नर सेम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन इच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स। ये ग्राफ जो दिया गया है ये, तो इस ग्राफ में कह रहा है कि लाइन जो है आप काउंट कीजिए, इसमें लाइन को काउंट करने के लिए कह रहा है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन वाई, कि कौन सा नंबर सीक्वेंस को आप प्राप्त करते हैं और क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफ है और इसके लाइंस को काउंट किया गया है। यहाँ 2 पॉइंट है, इसमें 1 लाइन आया, इसमें आपको 3 लाइन आया और इसमें देखिए 1 2 3 4 हो गया, एक 5 हो गया और ये 6 हो गया, ये 6 आया। और यहाँ पे आप काउंट करेंगे 10 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। तो इस तरह का जो नंबर सीक्वेंस मिला हुआ है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कौन सा नंबर सीक्वेंस आपको प्राप्त हुआ और ये कैन यू एक्सप्लेन वाई,
क्यों ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा गया है, आफ्टर काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस ऑन इच शेप द सीक्वेंस वी गेट, इस तरह का नंबर हमें मिला। तो ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है? इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ट्रिंगुलर नंबर्स बिकॉज इट्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑब्टेन इज द सम ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। तो ये लगातार कौन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का गैप रहता है इसमें, तो उसी अनुसार से बतला रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 + 2 करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर उसमें नेक्स्ट में बढ़ाएंगे, 3 के बाद +4 करेंगे तो 10 मिलेगा। इस तरह से ये नंबर सीक्वेंस n कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर से ये बना हुआ होता है। इसमें पूछ रहा है y एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन y। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप और इसमें ऐड कर सकते हैं इसका आंसर में, इट हैपन्स सो बिकॉज इच कॉर्नर ज्वाइन बाय इच साइड। इसके कारण जो है ये हो रहा है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे ये लिख कर दे दूंगा क्योंकि ये लाइन जो है इसमें ऐड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन इच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर का जो ये फिगर दिया हुआ है, तो इसमें किस तरह का सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस बना हुआ है। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कि कौन सा नंबर सीक्वेंस इसमें दिया गया है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप बतला सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर आर देयर इन इच शेप ऑफ द सीक्वेंस, तो इसमें कितने छोटे छोटे सीक्वेंस जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, 4 है, 9, 16, 25 और ये स्क्वायर नंबर हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली वी गेट ए सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर, कि साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि इसमें स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस लगा हुआ है 1, 4, 9, 16, 25 बिकॉज वी काउंट द नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर इन इच शेप एंड गेट इच वन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ। कि ये जो है प्रोडक्ट मतलब काउंटिंग नंबर का ये प्रोडक्ट है। काउंटिंग नंबर 1 × 1 लेंगे, फिर 2 तो 2 × 2 करेंगे तो ये मिलेगा, 3 × 3 करेंगे तो ये मिलेगा, 4 × 4 करेंगे तो ये मिलेगा। इस तरह से ये दिया गया है। तो इसका एक्सप्लेन ऐसा क्यों हो रहा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो इसीलिए हो रहा है कि ये जो काउंटिंग नंबर है उससे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसीलिए उसको ये नंबर हमें प्राप्त हो रहा है स्क्वायर नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ, यही रीज़न है, इसके वजह से ये हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3।